मैंने मैट्राइसिस वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना शुरू किया 2018 का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 चार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, देयर आर 4 क्वेश्चंस ऑफ मैट्राइसिस इन एग्जाम पेपर ऑफ 2019 एंड 2018। तो जो दो पेपर है ऐसे जो एक ही जैसे है, तो उनमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 बल्कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन जो थे वो आपके मैट्राइसिस में से आए थे। अब हमारे पास मैट्राइसिस क्या है, 3x3 के मैट्राइसिस दिए थे, हमने पढ़े 2x2, हमने जो क्लास में पढ़े यहाँ पर 2x2, जो आपके सिलेबस में है वो भी 2x2 तक के मैट्राइसिस मैट्रिक की बुक के 2x2। अब ये 3x3 आ गया। 3x3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। इसमें कह रहे हैं फाइंड a square minus 5b, ac is not equal to ca and a square plus b square is equal to c square। फोर्थ वन क्या है, db is not equal to bd। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर दिया, फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया था कल। सेकंड और फोर्थ सेम है बिल्कुल, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, सेकंड में करना है AC पहले फाइंड करनी, प्रोडक्ट ऑफ AC, A को C से मल्टीप्लाई करना और फिर C को A से मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों का आंसर एक जैसा नहीं होगा, द आंसर शुड नॉट बी इक्वल टू। तो इसके अलावा फिर क्या करना है, थर्ड भी आसान है। थर्ड में आपने क्या कहते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। आपने a को a से मल्टीप्लाई करना है, फिर b को b से मल्टीप्लाई करना है, दोनों के आंसर को a स्क्वायर और b स्क्वायर को प्लस कर लेना है, और फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास होगा लेफ्ट हैंड साइड और c स्क्वायर विल बी योर राइट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। तो सी स्क्वायर में का मतलब है सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डेटर्मिनेंट सी है उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर देंगे इटसेल्फ, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, मैं एक कर रहा हूं सिर्फ इसमें से, एक मैंने कल कर दिया, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में कर देता हूं, AC इज नॉट इक्वल टू CA। AC is not equal to CA। सबसे पहले A और C को मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। AC is equal to A को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, C को लिखेंगे। A माइनस का है तो 7 होगा, ये लिखा हमने A, उसके बाद हम लिखते हैं C। AC वही सेम मेथड है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, एंड सो ऑन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 5 4 into 7 into 4 plus 1 into 3, let's do 1 into 3 and so 2 into 2, 7 into 6 plus 1 into 8। Now the third column, first row,
2 into 7, 7 into 8, 1 into 9. अच्छा, first row, first column, first row, second column, first row, third column. Now we are moving to the second row. Second row पूरे डेटर्मिनेंट से पूरे कॉलम में से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into 5, 8 into 4, 2 into 2. Now second row, second column, 3 into 8 into 6, 2 into 8. Then 3 into 7, 8 into 8, 2 into 9. First row, second and first row, third, दोनों तीनों rows को column के साथ मल्टीप्लाई. Now the last row, 4 को सारे मल्टीप्लाई करेंगे. 4 into 5. And 4 into 7, 9 into 8, 6 into 12. थर्ड रो को भी हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई जो है, थर्ड रो को भी हमने क्या किया, थर्ड कॉलम से डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है. The question is, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? If you have matrix A is equal to 2 7 1 3 8 2 and 4 9 6, matrix B is equal to 3 5 9 7 2 1 8 0, and matrix C is equal to 5 2 7 4 6 8 3 8 9. You have to solve A square minus 5B, जो कि हमने कल सॉल्व कर लिया. और सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि AC is not equal to CA. हमारे पास है कि AC is not equal to CA. ये हमारे पास है कि ये मैट्रिक्स C ये है. हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन. फिर हमने क्या किया, थर्ड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, एंड सो. अच्छा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए. बिल्कुल वैसे ही है इस तरह 2 by 2 का मैट्रिक्स है. अब हम AC को कैलकुलेट करते हैं. AC को कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या क्या आता है. ये इनको मल्टीप्लाई करके मैं देख लेता हूँ क्या आंसर आता है. ठीक है, एक मिनट. अच्छा, हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट किया. इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारा AC जो मैट्रिक्स बनता है वो क्या बनता है, 41 15 79 53 70 102, then 74 110 and 154. ये हमारे पास AC बना है. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट AC इज नॉट इक्वल टू CA. ये हमने फाइंड किया AC. इसकी आप एक फोटो ले लें और इसका आंसर आप यहाँ पर लिख रहे हैं. ठीक है, AC का आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं. फिर हम CA का आंसर निकालेंगे कि वेदर इट इज इक्वल और नॉट. ठीक है, CA हम यहाँ पर निकाल लेंगे, इस तरह बोर्ड की इस तरफ निकाल लेंगे.
सीए के बाद आप क्या करते हैं, एसी फाइंड करते हैं। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं एसी, सॉरी एसी हमने बाय पार्ट फाइंड किया, ये ना दिस वन इज द एसी, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सीए। लेट्स सॉल्व दिस वन। फर्स्ट रो फर्स्ट प्रॉब्लम, first row. Similarly, just like we find, we already solved here AC. इस तरह AC हमने find किया. Similarly, we are solved CA. CA में हमने क्या किया? C को पहले रख दिया, A को बाद में रखा. First row को first column से multiply किया. First row को second column से multiply किया. First row को third column से multiply किया. And second row को first column से multiply किया. Second row को second से multiply किया. And so थर्ड रो को हमने क्या किया, पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी रिजल्ट चेक करता हूं मैं, यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखता हूं कि क्या हमारे क्वेश्चन में जो कह रहे हैं एसी नॉट इक्वल टू सी, एग्जामिनर ने हमें कहा है कि प्रूव करना है कि एसी इज नॉट इक्वल टू सीए। एसी हमने फाइंड किया, तो अब सीए का जब हम रिजल्ट करते हैं क्या वो इक्वल आते हैं या नहीं आते, तो हमने इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट सॉल्व दिस वन, इसको सॉल्व करके लिखना। देखिए अब हमने क्या किया, हमारा सीए का जो रिजल्ट आया, द रिजल्ट ऑफ सीए इज नॉट इक्वल टू एसी। देखिए एसी में हमारे पास क्या आया, 4 5 4 41 50 79 53 78 103 74 110 and 154। और यहाँ पर हमारे पास एसी क्या है, सीए क्या है, 44 114 51, which is quite different। इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट रो देखिए, इसकी लास्ट रो देखिए 63 167, इसकी लास्ट रो है 174 110। इट मींस आप क्या करेंगे, AC is not equal to CA, hence proved, आपका आंसर वो। इसी तरह अब क्या करना आपको, पार्ट थर्ड और फोर्थ मैंने मिटा दिए, रिमूव कर दिए पेपर के अंदर की, आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आप 6 खुद को खुद सॉल्व कर लेंगे। तो लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 6, स्लाइड पे चलेंगे। अच्छा, जब तक मैं इसको रोकता हूँ रिकॉर्डिंग, आप 2 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 सीखूंगा। अच्छा, जो हमारे पास अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इन क्वेश्चन नंबर 6
The values of question number 6, the determinants and matrices for question number 6 are same as question number 5. Question number 5 में A, B और C और D चार matrices दिए हुए हैं, चार matrices दिए हुए हैं, उन्हीं matrices को question number 6 में भी यूज करना है, question number 7 में भी करना है, and so on. ठीक है, 5 में भी वही यूज होंगे. अब ये question number 6 में क्या है, कह रहा proof that adjoint of A is not equal to adjoint of B. अब आपको पता है 2 by 2 का adjoint तो वेरी सिंपल है, हम क्या कहते हैं सिंपली वन को सेम मैट्रिक्स से फॉर्मूला कोफैक्टर्स मेथड्स से होता है. ठीक है, कोफैक्टर्स. अब हमारे पास क्या है ऑर्डर A B C D. तो हम क्या करते हैं, जो डायगोनल है इसको मेन डायगोनल को चेंज कर देते हैं और बाकी की साइड चेंज कर देते हैं. ये जो डायगोनल है इसकी हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, डी को एक की जगह और ए को डी की जगह कर देते हैं, बाकी की साइन चेंज कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है एडजॉइंट आ जाता है. ये आ जाता है एडजॉइंट. बट इन केस ऑफ 3 by 3 इट इज क्वाइट डिफरेंट. अब आपको पता है आगे इनवर्स का क्वेश्चन भी है. इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए. Determinant of A you have already discussed in the previous class, but in this we are going to find adjoint. How you will find the adjoint. अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है. अब adjoint of A कैसे फाइंड होगा, how will you find the adjoint of A? Adjoint of A will be A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This represents first row, second row, third column. Second row, second column, third column, third column. ठीक है, this indicates. And after finding all these values, you will find the transpose of it. आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. नाउ दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A. हाउ you will find A11, A12, A13 and so on? How will you find? Let's go find the solution of this. A11 is equal to -1 power 1 plus 1. इसको हमने देखा, ये इसका मेथड है -1 पावर 1 plus 1 और एक डेटरमिनेंट बनाएंगे. We will make a determinant. First -1 पे पावर 1 plus 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो A का हम जो है एडजॉइंट फाइंड करना है. इसका देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपा लेंगे. 1 1 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे तो क्या बचेगा, 8 2 राइट 6. then माइनस टू पावर प्लस माइनस टू पावर इवन होगी तो माइनस में आएगा, ऑड होगा तो माइनस में आएगा, इवन होगा तो प्लस में आएगा. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं.
-1 का पावर 2 होगी तो 1 ही आएगा, -1 × -1 +1। अब इसे कैलकुलेट करेंगे 48 -18 कितना बनेगा 30। दिस इज A11। अब हम क्या फाइंड करेंगे A12। वन प्लस टू -1 का देखिए A11 का मतलब है -1 का पावर 1 + 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 मींस -1 पावर 1 + 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेट्स गो। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा देंगे। 3 2 4 6